पिछली जिंदगी में एक चालाक लड़की ने उसकी शादी तोड़कर खुद मंगनी कर ली थी। मजबूरी में ऐशा को एक गरीब लड़के अर्जुन से शादी करनी पड़ी, मगर समय का पहिया ऐसा घूमा कि वही गरीब लड़का 30 साल बाद साउथ सिटी का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। वही जिस सीईओ से उस चालाक लड़की ने शादी की थी वह दिवालिया हो गया। जलन में आकर उसने ऐशा को मार डाला था। अब जब ऐशा को दूसरा मौका मिला तो उसने अपनी किस्मत बदलने की ठान ली। वह सीधे साउथ सिटी के सबसे रईस व्यापारी वीर सिंघानिया के पास गई और एक व्यापारिक समझौते का प्रस्ताव रखा। भविष्य की जानकारी होने के कारण ऐशा पूरे आत्मविश्वास से बोली कि वही उनकी सबसे बेहतर साझेदार साबित होगी। वीर उसकी हिम्मत से प्रभावित हुआ और तुरंत इस शादी के लिए हाँ कर दी। और इस बार जिसने पिछली जिंदगी में ऐशा की शादी छीनी थी, उस काव्या को उसी गरीब लड़के अर्जुन के साथ जोड़ दिया गया। शादी के दिन दोनों बहनों की किस्मत में जमीन आसमान का फर्क था। ऐशा एक महंगे डिजाइनर लहंगे में सबकी नजरों के बीच वीर के रोमांटिक प्रस्ताव का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर काव्या को एक घटिया सस्ता लहंगा मिला। वह गुस्से में आग बबूला हो गई, सबको कोसने लगी कि सब उसे नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब अर्जुन उसे लेने के लिए एक पुरानी टूटी फूटी साइकिल रिक्शा लेकर आया। वह सबके लिए मजाक का पात्र बन गई। लेकिन उसी रात ऐशा की गाड़ी को एक अनजान लड़की ने रोक लिया। वह चिल्लाकर बोली कि वह वीर के बच्चे की मां बनने वाली है। घर पहुंचकर ऐशा ने उस लड़की से कहा कि उसका और वीर का एक कानूनी समझौता है। अगर वीर धोखा देता है तो ऐशा को कंपनी के 20% हिस्सेदारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही उस लड़की का झूठ पकड़ लिया गया। दरअसल वह वीर की छोटी बहन सिया थी। उसने तो बस अपनी भाभी को परखने के लिए यह नाटक किया था। उधर काव्या की शादीशुदा जिंदगी में दुखों का अंबार था। शादी के पहले ही दिन काव्या के वजन के कारण आग पर से कूदने की रस्म में अर्जुन सबके सामने गिर पड़ा। सारे रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाने लगे। रात को जब काव्या ने अर्जुन से अपना प्यार साबित करने को कहा तो वह पीछे हट गया, जिससे काव्या का दिल टूट गया। कुछ दिनों बाद जब परिवार में अंकल का जन्मदिन था, काव्या ने देखा कि ऐशा ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए हैं। उसने तुरंत मजाक उड़ाया कि जरूर वीर के घर से उसे निकाल दिया गया होगा। लेकिन ऐशा ने जैसे ही तोहफे का डिब्बा खोला, उसमें करोड़ों की भेंट थी।